जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में कई टूरिस्ट ने अपनी जान गंवा दी। उसी में डोंबिवली के 3 लोग भी शामिल हैं। मैं आपको दिखा दूं कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ डोंबिवली में शाम तक पहुँच जाएगा और इसके लिए आप देखिए यहाँ पर पास ही में जो मैदान है वहाँ पर इसकी तैयारी शुरू है। आपको बता दें कि डोंबिवली एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये जो भागशाला का मैदान है वो यहाँ की यूनिटी का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से इस मैदान को चुना गया। आप देखिए ये 3 अलग अलग छोटे छोटे स्टेज बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर ही उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। हम बात करेंगे किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर शुरू हैं। सर, किस तरह की तैयारियाँ शुरू हैं, कितने लोग आ सकते हैं और कैसे यहाँ के बाद क्या व्यवस्था की जाएगी? ये डोंबिवली के लिए बहुत ही दुखद घटना है। डोंबिवली ये एक पारिवारिक शहर है, यहाँ पे सब परिवार की तरह है। तो ये जो घटना हुई है ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के सदस्य के साथ ही ये घटना हुई है। यहाँ पे उनकी कश्मीर से पार्थिव शरीर लाने के लिए पूरी कोशिश जारी है। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, आमदार हैं, रविंद्र चौहान साहब, ये खुद एयरपोर्ट पे वहाँ पे उपस्थित है। वहाँ की सब प्रक्रिया जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द वो पार्थिव शरीर यहाँ पे आ जाए। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे, तीनों फैमिली मेम्बर्स थे, इसीलिए और बहुत बड़ी संख्या में डोंबिवलीकर यहाँ पे आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये 3 पोडियम बनाए जा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर रखने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ पे पब्लिक आ सकती है अंतिम दर्शन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस ग्राउंड पे, उनके घर के सामने ये ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर कई उन्हें जानने वाले भी लोग होंगे। आप हेमंत जोशी जी को जानते भी होंगे, कई यहीं पास में रहते हैं। जी। किस तरह के वो व्यक्तिमत्व थे और मैंने सुना कि उनके कनेक्शन लोगों से बहुत अच्छे थे। जी। हेमंत जोशी जी जो है और जो लेले सर जो है उनके सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और बहुत अच्छे पर्सन थे। सबके साथ हंस के मिल के रहते थे, अच्छे पोजीशन भी काम कर रहे थे वो, और यहाँ पे सभी के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे और सबसे मिलजुल के रहते थे, सबके साथ दोस्ती थी। यहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए भी आते थे वो, तो सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। आज यहाँ पे सबके मन में कोई भी डोंबिवलीकर रहेगा, छोटे से बड़ा डोंबिवलीकर रहेगा, उसके मन में दुख की भी भावना है और गुस्से की भी भावना है, क्योंकि यहाँ पे उनको उनका नाम पूछ के उनको मारा गया वहाँ पे और तीनों भी फैमिली हेड थे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज वो बच्चे, उनकी फैमिली कहाँ पे जाएगी? किसी से बात हुई उनके रिश्तेदार से जो कश्मीर में हैं? कश्मीर में जो है उनके रिश्तेदार से डायरेक्टली बात नहीं हुई, पर यहाँ पे जो जोशी जी जो है उनके मामा जी यहाँ पे रहते। कल रात को 1 बजे हम लोग उनके घर पे गए थे, हम और हमारे सब सीनियर्स थे यहाँ पे पदाधिकारी, उनको हमने सांत्वना दी और हमारे सबके नंबर दिए। हमारे एमएलए जो है रविंद्र जी चौहान, उनके नंबर दिए। उनको कहा गया कि आपको किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अभी भी हम लोग उनके संपर्क में है। तो आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये 3 पोडियम्स बनाए जा रहे हैं जहां पर शव रखे जाएंगे अंतिम दर्शन के लिए। मैं आपको दिखाऊं, ये मैदान जो दिख रहा है, बताया जा रहा है कि डोंबिवलीकर बड़ी संख्या में यहां पर आ सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए और इसी वजह से मैदान में आप देखिए जल छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल ना उड़े, लोग जो खड़े रहेंगे उन्हें कोई दिक्कत ना। आपको बता दें कि अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लेले, ये वो 3 टूरिस्ट हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां किस तरह से शुरू हैं। शाम तक पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा, जिसके बाद उसे अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।